आप सबको जय मसीह की। आज की शाम की प्रार्थना में आप सभी मसीह बहन भाइयों का हम स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आइए हम सब प्रभु की आराधना के लिए गीत गाएंगे, जो भजन संहिता 91 से है, परमेश्वर हमारा रक्षक। तो इसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट लेने की कोशिश करी है। गीत कुछ इस प्रकार से है। प्रभु के वचनों को मैं कहता, वो मेरा स्थान है। परमपिता से आशा रख लो, वो ही सर्वशक्तिमान है। प्रभु के वचनों को मैं कहता, वो मेरा स्थान है। परमपिता से आशा रख लो, वो ही सर्वशक्तिमान है। अपने पंखों की छाँव में रखता, वो सच्ची मेरी ढाल है। दुष्ट के जंजालों से बचाता, रोगों से करता निहाल है। दृष्टि करके तुम देखोगे, दुष्ट के अंत को पाओगे। तेरे दाएं 1000 गिरेंगे, पास न तेरे आएंगे। प्रभु के वचनों को मैं कहता, वो मेरा स्थान है। परमपिता से आशा रख लो, वो ही सर्वशक्तिमान है। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच हम सबको परमपिता से आशा रखनी चाहिए अपने जीवन में, और उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। तो प्रभु इस गीत के द्वारा आप सब मसीह बहन भाइयों को बहुत बहुत आशीष दे। आप सब लोग इस गीत को गाएं। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी कायनात को रचने वाले जिंदा खुदा, हम आपका हृदय से आदर, सम्मान, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि पिता आप आदर के, सम्मान के योग्य हैं प्रभु। धन्यवादी पिता आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर गीत के लिए प्रभु, जो आपने हम सब लोगों के जीवनों में जोड़ा, हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। इस समय पिता हम आपकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने पा रहे हैं पिता, ये आपकी बड़ी दया है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आप हम सबको इस वचन के द्वारा, इस गीत के द्वारा अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान से भरें, अपने विवेक से भरें पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने राजा सुलेमान को अपने बुद्धि, समझ, ज्ञान से भरा प्रभु, यूसुफ को पिता आपने स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया पिता। पवित्र प्रभु आपने मूसा को जलती झाड़ी से दर्शन दिए, उससे आपने आमने सामने बातचीत करी पिता। मूसा बोलने में भद्दा था, आपने उसे राजा फिरौन के सामने बोलने की बुद्धि दी प्रभु। पवित्र पिता आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि दी राजा। पवित्र पिता आपने राजा दाऊद को भजन लिखने की, भजन गाने की और गोलियत जैसे मनुष्य से लड़ने की सामर्थ्य दी प्रभु। उसी बुद्धि, समझ, ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से प्रभु आप हम सबको भरें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को जो इस वीडियोज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ प्रभु। पवित्र पिता आप हम सब पर अपने वचनों के गुर रहस्यों को प्रकट करें पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। जीवन का श्वास पिता आपने हमें दिया, आपने हम सबको अपनी हथेली पे खोद के रचा प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आप हमारे पापों, गुनाहों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आए पिता। आपने हम सबको अपना बेटा बेटी का, अपना स्वर्गीय नागरिक बनाया पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आपने हम सब के पापों, गुनाहों के लिए आपने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु। आपने भाले खाए, कोड़े खाए, सर पे कांटों का ताज धराया प्रभु। आप मारे और गाड़े गए खुदा, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए
पिता आप महान हैं, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा की। पवित्र प्रभु आप बढ़ें, हम घटें, मेरी नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा हम सब लोगों के जीवनों में पूरी हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। पिता आप अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़ियों को चंगा करने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, हर एक भटके को रास्ता दिखाने वाले पिता आप हैं। पवित्र प्रभु, जो हम सब से असंभव जान पड़ता है प्रभु, वो आपके द्वारा और आप में रह के संभव है पिता। धन्यवाद पिता। पवित्र प्रभु, आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदवाई से उन्हें आजाद किया, दूध मधु धाराओं वाले देश दिए, जंगल में रास्ता दिखाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो आग का खम्भा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी राजा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब का अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र प्रभु, आपने कहा उजियाला हो जाए। हाँ पिता, आप हम सब लोगों के जीवनों में उजियाला करें, फाइनेंस पर उजियाला, घर में सभी बहन भाइयों के जीवनों में उजियाला करें प्रभु जी। ऐसा होने के लिए प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र पिता, आपने लाल समुद्र को दो भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए खुदा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों के आंधी तूफानों को, हर एक कमी घटी की उलझन बाधा को आप डांटें और दूर करें प्रभु। आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र प्रभु, आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है प्रभु। आप हम सबको अपनी शक्ति व सामर्थ्य से भरें, बल और बुद्धि से भरें पिता। पवित्र प्रभु, आपके वचन यशायाह 54:10 में लिखा कि चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो अभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता, उसका यही वचन है। हाँ पिता, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा की। प्रभु, आप अपनी दया की दृष्टि को हम सब पर बनाए रखें पिता। पवित्र प्रभु, जो भी हम लोगों से जाने अनजाने में पाप गुनाह गलती अपराध होते हैं पिता, उन्हें आप क्षमा करें और हमें धोकर शुद्ध करें प्रभु, क्योंकि पिता आप क्षमा के योग्य हैं प्रभु जी। ऐसा होने के लिए पिता आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। पवित्र प्रभु, जो भी हमारे बहन भाई पिता आपकी स्तुति आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते खुदा, उन पर अपनी आत्मा उड़ेलें, जिससे आपके नाम की पिता बढ़ाई और प्रशंसा हो, आपका राज्य आए पिता। आज की आने वाली पूरी रात्रि को पिता आपकी पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं पिता। इस रात्रि में पिता आप हम सब से वचनों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से बातचीत करें प्रभु। अपने दान वरदानों से प्रभु हम सबको भरें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को पिता आपके हाथों में सौंपता हूं, और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर की प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते पिता, आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।